वैसे तो सुहागिनों का ढेरों व्रत और त्योहार आप सब जानते होंगे, लेकिन वट सावित्री पूर्णिमा का जो व्रत है वो बेहद फलदायी और बड़े नियमों के साथ किया जाने वाला व्रत है। हिंदू पंचांग के हिसाब से साल में 2 बार वट सावित्री का व्रत रखा जाता है, पहला ज्येष्ठ अमावस्या को और दूसरा ज्येष्ठ की पूर्णिमा को। दोनों ही तिथियों के व्रत में पूजा पाठ करने का विधान है, कथा कहने का विधान है, नियम है, उसके महत्व है, जो कि तमाम महिलाएं, जो व्रती महिलाएं होती हैं, वो इसका पालन करती हैं। शास्त्रों में कहा जाता है कि मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए अनेक वृक्षों की पूजा का विधान है और उसमें से ये भी एक व्रत और पूजा है। धार्मिक मान्यता ये कहती है कि वट वृक्ष 5 तरह का होता है। इनमें सबसे चमत्कारी अक्षय वट होता है, जो कभी नष्ट नहीं होता। मान्यता यह है कि इस वृक्ष की पूजा जो भी व्यक्ति करता है उसकी मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। शोध में यह भी कहा गया है कि इस वृक्ष की आयु करीब 3250 ईसा पूर्व की बताई गई है। धार्मिक मान्यता के अनुसार वट वृक्ष के तने में भगवान विष्णु, जड़ में ब्रह्मा और शाखाओं में भगवान शिव का वास होता है। इसीलिए वृक्ष की पूजा वाकई में फलदायी होती है। इस वृक्ष में तीनों देवों का निवास होता है, इस कारण इसे त्रिमूर्ति का भी प्रतीक माना गया है। अब समझिए कि वट वृक्ष की पूजा हम क्यों करते हैं और दरअसल पुराणों में इसके लिए क्या व्याख्या की गई है। स्कंद पुराण के अनुसार इस वृक्ष की पूजा यदि सुबह शाम की जाए तो दाम्पत्य जीवन सुखद बना रहता है, सभी कष्ट दूर होते हैं और मनुष्य निरोगी भी रहता है। मान्यता यह भी है कि महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करती हैं तो उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, परिवार पर किसी प्रकार का कोई संकट नहीं आता। वट वृक्ष की नियमित पूजा करने वालों को मोक्ष की भी प्राप्ति होती है, ऐसी मान्यता है। कहा जाता है कि वट पूर्णिमा के दिन वैदिक ब्राह्मण अथवा असहाय लोगों की सहायता करने से सभी कामनाएं भी पूरी होती हैं और जो व्यक्ति इस दिन वट वृक्ष का रोपण करता है यानी वट वृक्ष लगाता है उसे पुण्य की प्राप्ति होती है, जीवन के क्लेश दूर होते हैं। कहा जाता है कि आपकी परेशानियां आपके जीवन से जाती हैं। स्त्रियों के लिए कहा जाता है कि इस दिन यानी वट पूर्णिमा के दिन यदि वट वृक्ष की वो परिक्रमा करती हैं और उसके चारों तरफ कलावा यानी रक्षा सूत्र बांधती हैं तो कहते हैं कि उनकी पति की लंबी आयु होती है और संतान प्राप्ति की भी मनोकामना पूरी होती है। वट सावित्री पूर्णिमा व्रत जो महिलाएं करती हैं उसके लिए भी कुछ नियम हैं जो कि आमतौर पर देखने मिलते हैं। सुहागिनें काले या नीले रंग के कपड़े ना पहने, इसका शास्त्रों में कई बार जिक्र किया गया है। शास्त्रों में माना गया है कि इन रंगों के कपड़े पहनने से पूजा का जो फल होता है वो पूर्णतया प्राप्त नहीं होता। घर पर पूजा करने के लिए बरगद की टहनी ना तोड़ें। अक्सर आपने देखा होगा इस तरीके की चीजें होती हैं। यदि आप इस दिन इसकी टहनी तोड़ती हैं तो आपके जीवन में समस्याएं, परेशानियां आ सकती हैं, ऐसा माना जाता है। माना जाता है कि अच्छा यही होगा कि आप जहां वृक्ष लगा हो वहीं जाकर पूजा करें। बरगद के पेड़ की क्लॉकवाइज यानी घड़ी की जो सुई है उसके दिशा में ही परिक्रमा करें, उल्टी परिक्रमा ना करें। परिक्रमा करते समय ये ध्यान रखें कि आपका पैर किसी दूसरे के साथ ना टकराए, यानी अगर कोई और सामने परिक्रमा कर रहा हो तो उससे टकराए ना। इस दिन जीवन साथी के साथ लड़ाई झगड़ा करने से भी बचें, बड़ों का आशीर्वाद लें। इस दिन तामसिक भोजन से दूर रहें। वट पूर्णिमा का ये जो व्रत होता है निश्चित तौर पर सुहागिन औरतों के लिए ये बेहद फलदायी माना गया है। ये और ऐसी तमाम जानकारियों के लिए आप देखते रहिए जीवांजलि। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें।